बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 61 साल का वाक़या। मदीने मुनव्वर में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी और दुनिया के कोने कोने में उनकी हैबत और रोब का चर्चा था। कोई दिन जाता था कि मिस्र से माल व दौलत पहुँच जाता। अगले रोज़ फारस्ती से, रोज़ अर्मेनिया से माल गनीमत पहुँच जाता। मदीने मुनव्वरा में रहने वालों के पास इतनी दौलत थी कि यमन और शाम से तिजारत करते, रूम और फारस से तिजारती सामान मंगवाते। दौलत की इतनी फरावानी थी कि सहाबाए किराम ने अपनी दुकानों पर गुलामों को बिठा दिया और खुद जिक्र व इबादत में मशगूल रहने लगे। मगर इसी दौरान जज़ीरा नुमाए अरब में सूरज की तपिश बढ़ने लगी। बारिश और बादल टूट गए और कहत सूखा के आसार ज़ाहिर होने लगे। आतिश शफा फटने लगे और फिजा की गर्मी व तपिश को मजीद बढ़ावा देने लगे। सब्ज घास उगना बंद हुआ और ज़मीन पर राख, रेत और मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देने लगी। 9 महीने तक बारिश बरसने से इनकार करती रही। खेत खलियान उजड़ गए। बहुत सख्त कहत सूखा पड़ा जिसकी वजह से लोग मरने लगे। हत्ता के जानवरों के जिस्म में खून तक सूखा खुश्क हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली कि मिस्र में अनाज और गल्ले की पैदावार खूब हो रही है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ के गवर्नर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि यहाँ हिजाज में गल्ले की कमी है और मिस्र में उसकी फरावानी है। यहाँ वालों के लिए गल्ला रवाना करो। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में लिखा कि आप बेफिक्र रहें, मैं ऊँटों पर लदवा कर इतना अनाज भेजूंगा कि अगर पहला ऊँट मदीने में होगा और आखिरी ऊँट मिस्र में होगा। गर्ज की गल्ला आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तकसीम करने का हुक्म फरमाया और लोग आकर गल्ला ले जा रहे थे। एक सहाबी रसूल हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जंगल में रहते थे, उन्होंने जब गल्ले के बारे में सुना तो चाहा कि वो भी आकर गल्ला ले जाए। उनके पास एक बकरी थी, उसको ज़िबा किया कि कुछ खा पी कर चले, मगर उस बकरी में खून का एक भी कतरा न निकला। ये देखकर वो सहाबी रसूल रो पड़े और इसी हालत में उनको नींद आ गई और सो गए। आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाने लगे, हयात की खुशखबरी सुनो और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर मेरा सलाम कहो और उनसे कहो कि मैंने तुमसे एक अहद लिया है और तुम वादा पूरा करने में सख्त और पक्के हो, बस अक्ल से काम लो। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर हाजिर हुए और उनके खादिम से फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के लिए इजाज़त हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर खुद बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने सारी बात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर घबरा गए और बाहर निकलकर लोगों को जमा किया और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या मेरे तर्ज़े अमल में आप हजरात कोई बात बुरी और मखबूल देखते हैं? लोगों ने कहा नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत हाल बयान की। जो बात सहाबाए इकराम ने कहा कि आपकी गलती ये है कि आपने 61 साल के इस मौके पर अल्लाह ताला से मांगने की बजाय आपने गवर्नर से गल्ला तलब किया और अल्लाह ताला से तलब नहीं किया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई और इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत की गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, यही बात है। फिर आपने नमाज पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بارش ہونے لگی اور اس طرح سوکھا یعنی قحط سے چھٹکارا مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسائی اور سوکھی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔